हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज एक सवाल का इस्तिखारा कर रहे हैं। एक बहन का सवाल था, वो हमेशा बीमार रहते हैं। उनकी बीमारी बहुत दिनों से चल रही है, बहुत दिनों से वो बीमार रहते हैं। तो उन्हें सेहत कब मिलेगी, यानी उनकी बीमारी जल्द ठीक होगी या देर से ठीक होगी, इस बात का इल्म अमल से इस्तिखारा करना था। तो हमने उनसे 4 डिजिट पूछकर उनका जो जायचा बनाया है वो जायचा आपके सामने रख रहे हैं। अब जायचे में जो उनका सवाल है, क्या उनकी बीमारी जो है वो जल्द ठीक होगी या देर से, हम जायचे में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसका इस्तिखारा करते हैं कि उनके सवाल का इस्तिखारा क्या होगा। अब जो पहला घर है ताले सैलाब, जायचा किस तरह बनता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो अब हम जायचा शॉर्ट में ही बनाएंगे ताकि आपका भी वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो जो पहला घर होता है वो ताले साइल होता है। वहाँ जो शक्ल बनी वहाँ ये शक्ल बनी, उनके जो डिजिट बताए थे उसके हिसाब से, यानी ये फ़रा की शक्ल है, ये साद मुनक़लिब शक्ल है। दूसरा जो घर होता है वो बैतुल माल होता है। वहाँ पे जो शक्ल बनी वो उत्वतुद दाखिल की शक्ल बनी, यानी ये भी शक्ल साद है। तीसरा जो घर होता है वो बैतुल अकारिब का घर होता है। यहाँ पे जो शक्ल बनी वो हमरा की शक्ल बनी, जो कि नहस शक्ल है, नहस साबित शक्ल है। चौथा जो घर होता है बैतुल अर्ज़, वहाँ पे जो शक्ल बनी वहाँ नकी की शक्ल बनी, जो कि नहस मुनक़लिब है। अब ये जो 4 शक्लें जो बनी, तो उन्होंने जो 4 डिजिट बताए थे उसके मुताबिक बनी। अब जो 5वां जो घर है जो कि बैतुल औलाद है, वहाँ पे जो शक्ल बनी वह, अब यहाँ पे जो शक्ल बनी ये शक्ल उकला की है, जो कि नहस मुनक़लिब है। अब जो छठा जो घर है जो कि बैतुल अमराज़ है, अब यहाँ पे जो शक्ल बनेंगी यानी ये जो शक्ल बनी ये उत्वतुल खारिज की शक्ल बनी, ये नहस शक्ल बनी। अब 7वां जो घर है जो कि बैतुल गैब, बैतुल निकाह, बैतुल ज़ौज है, यहाँ पे जो शक्ल बनेंगी वो इस तरह की शक्ल बनेगी, जो कि कब्ज़तुद दाखिल की शक्ल है और साद शक्ल है। अब 8वां जो घर है, खाना है, वो बैतुल मौत, बैतुल खौफ का खाना है। यहाँ पे जो शक्ल बनेंगी वो फ़रहा की शक्ल बनी, जो कि साद मुनक़लिब शक्ल है। अब
9वीं शक्ल या 9वें खाने में जो शक्ल बनेंगी, जो कि बैतुल सफ़र, बैतुल हाजरात, बैतुल इल्म का घर है, यहाँ पे जो शक्ल बनेंगी वो इन दोनों को ज़रब देकर बनेंगी। यानी यहाँ पे जो शक्ल बनी ये कब्ज़तुल खारिज की नहस शक्ल है। अब जो 10वां घर है वो खाना नंबर 3 और खाना नंबर 4 इन दोनों को ज़रब दे के बनेंगी। तो अब जो 10वां जो घर है बैतुल रिस्क है, यहाँ पे जो शक्ल बनेंगी वो तरीक़ की शक्ल बनेंगी। ये नहस मुनक़लिब शक्ल है। अभी जो 11वां जो घर है, अभी जो 11 नंबर का जो घर है जिसे बैतुल उम्मीद कहा जाता है, यहाँ पे जो शक्ल बनेंगी वो खाना नंबर 5 और खाना नंबर 6 इनका ज़रब देके जो शक्ल बनेंगी 11 नंबर में वो जो खाना है जिसका नाम बैतुल उम्मीद है, वहाँ पे जो शक्ल बनेंगी वो इस तरह बनेंगी। यानी यहाँ पे जो शक्ल बनी उत्वतुल दाखिल की शक्ल बनी और ये साद शक्ल है। अभी जो 12 नंबर का जो खाना है, यहाँ पे जो शक्ल बनेंगी वो खाना नंबर 7 और खाना नंबर 8 इन दोनों को ज़रब दे के बनेंगी। तो यहाँ पे जो शक्ल बनती है खाना नंबर 12 में, जो कि बैतुल अदा के नाम से जाना जाता है या बैतुल दुश्मन भी कहा जाता है, यहाँ पे जो शक्ल बनेंगी वो लिहान की शक्ल बनेंगी, जो कि साद खारिज है। अब खाना नंबर 13 जो कि गवाह खाना भी है, जिसे बैतुल सही या बैतुल तालिब भी कहा जाता है, यहाँ पे जो शक्ल बनेंगी वो इन दोनों को ज़रब देने से जो शक्ल बनेंगी 13 नंबर खाने में वो अभी शक्ल बनती है वो कब्ज़तुल दाखिल की शक्ल बनती है, जो कि साद है। अभी जो 14वां खाना है वहाँ पे इन दोनों को ज़रब देने से जो शक्ल बनेंगी ये भी गवाह खाना है। ये 14 नंबर का जो खाना है ये बैतुल मतलूब है। यहाँ पे जो शक्ल बनेंगी वो अब तरीक़ की शक्ल बनेंगी, जो कि नहस मुनक़लिब शक्ल है। अब खाना नंबर 15 जो गवाह खाना है जिसे बैतुल आईना कहा जाता है, यहाँ पे जो शक्ल बनेंगी वो इन दोनों को ज़रब देकर बनेंगी। तो यहाँ पर जो शक्ल बन रही है वो यानी नुसरतुल खारिज की शक्ल बनी और ये साद शक्ल है। अब जो 16 नंबर का खाना है यहाँ पे जो शक्ल बनेंगी वो खाना नंबर 15 और खाना नंबर 1 इन दोनों को ज़रब दे के बनेंगी। तो यहाँ पे जो शक्ल बन रही है वो उत्वतुल दाखिल की शक्ल बन रही है, वो साद शक्ल है। तो ये जायचा आप देख ले। अब जो सवाल था क्या सेहत जल्दी बीमारी में शिफा मिलेंगी या देर से मिलेंगी, ये उनका सवाल था। तो अब उसके लिए आप उनका जो सवाल है वो अपने को किस खाने में दिखेगा, वो खाना नंबर 6 में, इस खाने में ये खाना नंबर 6 है। यानी ये खाना बैतुल अमराज है। यहाँ पर ये खाने में बीमारी के बारे में, सेहत के बारे में यहाँ से देखा जाएगा बैतुल अमराज में। तो अब यहाँ पर जो शक्ल बनी है वो शक्ल है उत्वतुल खारिज की शक्ल बनी हुई है और ये शक्ल नहस है। अब इसका इस्तिखारा इस तरह होगा, ये नहस शक्ल होने की वजह से यहाँ पे
शिफा देर से मिलेंगी। अब खारिज शक्ल है, शिफा तो होगी खारिज होने की वजह से, क्योंकि शक्ल खारिज शक्ल है, उत्वतुत खारिज की शक्ल है, यानी बीमारी यहाँ से खारिज तो होगी मगर नहस है। नहस होने की वजह से बीमारी जल्द खारिज नहीं होगी, वो नहस खारिज होने की वजह से थोड़ी लेट शिफा मिलेंगी या देरी से शिफा मिलेंगी। ये इसका इस्तिखारा है। अब शिफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, मगर सिर्फ़ एक ये इस्तिखारा है। और जितना उनका सवाल था शिफा जल्द होगी या देर से, तो यहाँ पर खारिज शक्ल आने की वजह से यहाँ शिफा देर से होगी। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे कमेंट्स करके पूछ लेना, या इस वीडियो के ऊपर भी कमेंट्स करके पूछ लिए तो ठीक रहेगा। व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हमने आपको दिया है। बस सवाल करते टाइम में ये ख्याल रखें कि वो जो इस वीडियो से मुतालिक आपका सवाल हो। जो वीडियो अभी बना नहीं उसके बारे में सवाल ना पूछे, और पहले जायचा समझने की कोशिश करें। कुछ अगर बताना भूल गए तो अब पूछ ले, शायद दूसरे को भी पता चल जाए कि कुछ बताना रह गया है। अब वैसा तो जायचे का तो बहुत कुछ देखा जा सकता, मगर जो उनका सवाल था उसके मुतालिक इतना ही उसका इस्तिखारा होता है। अल्लाह हाफिज़।